नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन मैं आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर वीडियो अपलोड करता हूं और उस करंट अफेयर के अंतर्गत जीएस को दो भागों में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल तरह की मैं बातों को बताता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। पिछले दिनों मैंने प्रश्न पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो क्या है। जैसे कि आपका जानकारी होगा कि जो जनगणना होता है वो प्रत्येक 10 साल पर मतलब कि जनगणना की शुरुआत की जाती है। 2001 हुआ था, उसके बाद 2011 हो गया। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो, तो भारत का सेक्स रेशियो हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है और यही 2001 में इसकी संख्या थी 933, यानी 10 की वृद्धि हुई है। वहीं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यदि मतलब कि शिशु सेक्स रेशियो देखा जाए, शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 2011 में लिंगानुपात आपका है 919, वहीं 2001 में शिशु लिंगानुपात था 927। कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें 8 की कमी आई है। तो जहां सेक्स रेशियो में पूरा उछाला है वहीं शिशु सेक्स रेशियो में कमी आई है। और मैंने दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि जो जनगणना है इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जिक्र किया गया संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि जो जनगणना होता है वो केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार का विषय होने के नाते आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। एक और मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, तो भारत के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल या फिर एरिया कहें, क्षेत्र कहें, उस पर कितना % वन होना अनिवार्य है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 33% यानी 33% पर वन होना अनिवार्य है। कुछ लोगों ने जो डेटा दिया वो मतलब कि पहले का डेटा है, यह प्रत्येक 2 साल पर यह रिलीज किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के मतलब कि मंत्री हैं, उनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है। उन्होंने 30 दिसंबर 2020 को इसकी 16वीं रिपोर्ट जारी की, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की, और उसमें ये दिखा गया था कि 24.56% वर्तमान समय में पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन वर्तमान समय में है और कितना % होना चाहिए, तो 33%। आप इस पर ध्यान पूर्वक देखेंगे कि 33% होना चाहिए। और इसी से संबंधित बिहार के बीपीएससी में 6वीं बीपीएससी में 7.26 करके समथिंग इसी तरह से बीपीएससी के पीटी में प्रश्न भी आया हुआ था। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोगों ने दिया और कुछ लोगों ने गलत भी दिया है, जो 33% मैंने बोला। और 2 हमारे चैनल के महत्वाकांक्षी सब्सक्राइबर, पहले व्यक्ति का नाम शेषनाथ कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम चंदन कुमार है। इन दोनों ही व्यक्तियों ने प्रश्न का उत्तर 246 संविधान का अनुच्छेद और दूसरा 943 इन दोनों ने दिया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप करंट से जुड़े हुए सभी तथ्यों को जानकारी रखेंगे, न कि पहले वाले तथ्यों को जानकारी रखेंगे। यदि आप बहुत सारा हार्डवेयर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के पश्चात यदि आपकी जो हड्डी दिखाई देने लगती है, तो यदि हड्डी दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जब आप सक्सेस होंगे तो डेफिनेटली है कि आपके मतलब कि शरीर पर हड्डी के जगह मांस चढ़ जाएगा। चलते हैं पहले करंट अफेयर के तरफ आज का, और आज का पहला करंट अफेयर है आरबीएल बैंक के नए एमडी तथा सीईओ नियुक्त हुए। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आरबीएल का ये फॉर्मली इसका नाम है रत्नाकर बैंक। इसका आरबीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा रत्नाकर बैंक, इसको बोला जाता है। और इसका एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन बी राम आहूजा, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विश्ववीर आहूजा। जी हाँ, हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक का एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु हमला, जी हाँ, न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम पनडुब्बी आईएनएस चक्र, जी हाँ, इसका ये नाम है पनडुब्बी आईएनएस चक्र को किस देश को वापस करेगा? ये मतलब कि कौन सा देश किस देश को वापस करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ए तथा बी। तो इस आपके पहला जो डैश है, इस पहले वाले डैश में ये हो जाएगा कि जो भारत देश है, ये भारत देश और किस देश को वापस करेगा? उस देश का नाम है आपका रूस। तो इस प्रश्न का उत्तर ए और बी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामूहिक मौत की चेतावनी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को दी गई?
सामूहिक मौत की चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस देश को दी गई? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। जी हाँ, म्यांमार, ऑप्शन बी हो जाएगा। और म्यांमार का एक जगह है छोटा सा, जैसे कि भारत का जगह बिहार है, भारत का जगह उत्तर प्रदेश है, उसी तरह म्यांमार का एक जगह है जिसका नाम है कायाह। जी हाँ, म्यांमार का जगह कायाह है, और कायाह में उम्मीद किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि वहां पर सामूहिक मौतें होंगी। सामूहिक मौत होने के कारण ये है कि आप, जैसा कि आपको जानकारी हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार में हमेशा तख्ता पलट सेना के द्वारा किया जाता रहा है, और वहां के जो आंग सुन सूकी है और वहां के जो राष्ट्रपति है उनकी फेरबदल किया गया है, और वहां पर अभी वर्तमान समय में जो शासन है वो सेना के हाथों में है। तो वहां पर बहुत सारे गोली बारूद मतलब चलते, बहुत ज्यादा वहां पर हिंसा हुआ था, और उस जगह का क्या नाम है म्यांमार में? कायाह नाम है। और यहाँ पर हिंसा होने के कारण बहुत सारे लोग पलायन किए, और पलायन होने के कारण लोग गरीबी अपने घर से बेघर हो गए, वहां पर भूखमरी की शिकार हुई। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा उम्मीद जताया है कि वहां पर सामूहिक मौतें, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में सामूहिक मौत हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता? पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरेस, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी जॉर्ज मोरकल, ऑप्शन डी सितसी डांगरेमगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सितसी डांगरेमगा। जी हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, दो चार बार इसको पढ़ने से, दो चार बार डिस्कशन करने से ये चीजें नाम मतलब कि याद हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का पहला मास्क फ्री देश से संबंधित है। विश्व का पहला मास्क फ्री देश। जी हाँ, हाल ही में ऐसा आपको जानकारी होगा कि कोरोना महामारी के कारण पूरे वैश्विक स्तर पर जो चिंताएं मतलब व्यक्त किए थे, उसमें से पहला कौन सा ऐसा देश बनने वाला है और किस तारीख को बनने वाला है फ्री देश जहां पर मास्क नहीं पहना जाएगा? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी 15 जून 2021, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी केवल बी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा इजराइल। जी हाँ, उस देश का नाम क्या है, किससे संबंधित है ये? तो इजराइल वो देश है जहां पर मतलब कि फ्री मास्क हो जाएगा, आप वहां पर मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। और किस तारीख को हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 जून 2021। इसलिए आपका ऑप्शन ए इजराइल, कौन सा देश और कब हो जाएगा? 15 जून 2021 को। इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक्सप्रेस पर्ल जहाज। जी हाँ, ये जहाज का नाम है, इसको आप अपने नोटबुक में रख लेंगे। एक्सप्रेस पर्ल जहाज जो कि सिंगापुर देश का है, ये ध्यान रखिएगा। ये किस देश का है? सिंगापुर देश का है। यह जहाज किस बंदरगाह के पास डूब गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोलंबो बंदरगाह, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीकी, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कोलंबो बंदरगाह। जी हाँ, कोलंबो बंदरगाह के पास एक्सप्रेस पर्ल जहाज जो कि सिंगापुर का था वो डूब गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर, इस देश को नाम याद रखिएगा, नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प में शामिल हो गया। ट्विटर का नाम क्या है? जो भारतीय ट्विटर उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए फू, ऑप्शन बी कू, ऑप्शन सी डू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कू। जी हाँ, कू ये जो भारतीय ट्विटर है और इसी में ये शामिल हो गया है। उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है नाइजीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। गूगल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये सोशल मीडिया कंपनी गूगल द्वारा दुनिया के सबसे लंबे केबल मतलब कि जो तार होता है वो निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन ए उसका नाम क्या है? जो तार जो केबल है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए केतार, ऑप्शन बी अंडारसी, ऑप्शन सी फेराब, ऑप्शन डी डेकना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उस केबल का नाम क्या है? अंडारसी। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडारसी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम। जी हाँ, भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, ये भारत से रिलेटेड है। तो भारतीय, यहाँ पर इंडियन आप लिख भी सकते हैं, इंडियन। भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम किस देश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बहरीन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बहरीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें भारत लगा हुआ है तो इसका आंसर भारत हो जाएगा, बहरीन। बहरीन एक देश का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न में। डेवी हेविट, इसका जो नाम है, इस नाम को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। डेवी हेविट किस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी? कोई संस्था है और उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी, वो संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए हॉकी संघ, ऑप्शन बी क्रिकेट संघ, ऑप्शन सी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, डेविड
डेविड हेविट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है और उस संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन सी, फुटबॉल एसोसिएशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों के समक्ष में प्रश्न पूछता हूं और आप मेरे को उस प्रश्न का जवाब देते हैं। मैं एक और यहाँ पर बात बता दूं कि आप अपने जो मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत की ये जो फल है ये बेकार जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ये जॉब के अलावे कुछ और अलग सेक्टर में भी आपको ये योगदान दे सकता है। तो आज का जो प्रश्न होगा वो प्रश्न ये होगा कि जैसे कि आपको जानकारी होगा कि इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक भारत के इतिहास में किंग मेकर, जी हाँ, ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिएगा, आधुनिक इतिहास में किंग मेकर किसको कहा जाता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आधुनिक इतिहास के संदर्भ में उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिन व्यक्तियों का नाम या फिर व्यक्ति का नाम किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, पहला हो जाएगा। और दूसरा ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्त वर्ष होता है, तो जो बजट अभी हाल ही में 2021-22 का बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया और जो प्रथम मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, उस बजट में कोवैक्सीन यानी वैक्सीन के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वित्त वर्ष 2021-22 में कोवैक्सीन के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? आप मेरे को इन दोनों ही प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया, वे कौन थे? जी हाँ, हाल ही में सूरत सिंह माथुर एक व्यक्ति हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये काफी फेमस हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? ऑप्शन ए मुक्केबाज, ऑप्शन बी ओलंपियन, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी फुटबॉलर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओलंपियन। जी है, ये बहुत बड़े और ओलंपिक में ये बार बार खेल चुके हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? तो सूरत सिंह माथुर। अगले प्रश्न में चलते हैं, मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? जी हाँ, जिस कंट्री का नाम है उस कंट्री का क्या नाम है? मंगोलिया। इसमें की पॉइंट है, ऑप्शन ए मोरकरे, ऑप्शन बी उखना खुरेलसुख, ऑप्शन सी डी के सिल्वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उखना खुरेलसुख। जी हाँ, उखना खुरेलसुख को मंगोलिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में, किस संस्था ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन जी माई लेव डिस्कवरी सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा माई लेव डिस्कवरी सॉल्यूशंस। अगले प्रश्न में चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा युगांडा, एक देश का नाम है, देश का अभ्यारण्य का नाम। हाल ही में खबरों में रहा युगांडा देश का अभ्यारण्य का नाम। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी नैनुकेर, ऑप्शन डी जीवा राइनो। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवा राइनो। जी हाँ, जीवा राइनो जो कि युगांडा देश का है। और अगले प्रश्न में चलते हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने कोविड-19 रोगियों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? ऑप्शन ए एमनेस्टी योजना, ऑप्शन बी प्राणदय योजना, ऑप्शन सी कर्ज मुक्त योजना, ऑप्शन डी कवच पर्सनल लोन योजना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवच पर्सनल लोन योजना। जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कवच। आप इसको नोटबुक पे अपना लिख सकते हैं और लिखने के साथ साथ किसी व्यक्ति से डिस्कशन करते रहेंगे तो ये चीजें दिन प्रतिदिन आप में मतलब कि बदलाव आता रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मतलब कि प्रत्येक दिन आपके लिए 15 से 20 या 10 से 15 करंट अफेयर को अपलोड करता हूं और आप मेरे को चैनल को बहुत ज्यादा मतलब कि सब्सक्राइब, उसके साथ ही साथ कमेंट शेयर करते हैं और जो भी त्रुटियां होती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत लोगों को शुभकामनाएं। राम राम।